जय हिंद प्यारे साथियों। बंगाल की खाड़ी में भारत सरकार की चेतावनी, सीक्रेट मिसाइल का होने जा रहा है टेस्ट और भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटम। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हो जो ये जानते नहीं हो कि नोटम क्या होता है। इस मुद्दे को मैं आज आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले पाकिस्तान ने फतेह-2 मिसाइल का परीक्षण किया था और ये एक माइंडसेट भी है, अगर पाकिस्तान ने किया तो इंडिया करेगा, अगर इंडिया ने किया है तो पाकिस्तान जरूर करता है। अब दोस्तों, जब हमारा दुश्मन देश कर रहा है तो हम क्यों पीछे रह जाएं। अब भारत सरकार ने नोटम जारी कर दिया है। क्या है ये नोटम, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज मैं 5 मई पर हूं और आपको याद होगा 7 मई ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि मैं तो मॉक ड्रिल का वेट कर रहा था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। साथियों, उसका 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और भारत सरकार की तरफ से चेतावनी है, नोटम जारी कर दिया गया है। दोस्तों, क्या है यह मुद्दा, नोटम को समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सबका स्वागत है पीएम डिफेंस स्टडी पर। चाइना और आपका पाकिस्तान घबराया हुआ है कि भारत ना जाने किस चीज का परीक्षण करने जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया सीक्रेट मिसाइल का टेस्ट होने जा रहा है, नोटम जारी कर दिया है। क्या है नोटम, जरा समझिएगा। उससे पहले आप ये देखिए, ये रिपोर्ट है इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम जारी कर दिया। अब बहुत सारे छोटे भाई बड़े भाई ये सोच रहे होंगे कि ये नोटम क्या होता है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइल के परीक्षण के लिए नोटम जारी किया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, समय का विशेष महत्व है। परीक्षण की अवधि ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के साथ मेल खाती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को हुआ था, जो कि पहलगाम घटना के बाद था, जहां हमारे 25-26 भाइयों की जान गई थी। साथियों, जो मई 2025 की शुरुआत में ही आयोजित हुआ था, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद होगा। और अब हम एक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं जिससे परेशान बौखलाया हुआ पाकिस्तान कि ना जाने ये क्या करने वाले हैं। अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान ने ही एक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसका नाम था फतेह-2। अब हम परीक्षण करेंगे। दोस्तों, जब भी हमें जैसा मैंने अभी आपको बताया नोटम जारी करना होता है तो नोटम को जो जारी करती है वो इंडियन गवर्नमेंट जारी करती है, लेकिन इसकी एक क्रम है। जैसे डीआरडीओ, जो हमारा बच्चों ये बोलता है किससे, डीआरडीओ बोलता है डिफेंस मिनिस्ट्री से। किसके लिए, नोटम के लिए। अब डिफेंस मिनिस्ट्री किससे बोलती है, एवियन मिनिस्टर से, एवियन मिनिस्ट्री से। और एवियन मिनिस्ट्री किससे बोलती है, इंडियन गवर्नमेंट से। तब जाकर ये नोटम जारी होता है। अब नोटम को अभी भी तुम लोग समझ रहे होंगे कि नोटम कहां के लिए जारी किया गया है, बंगाल की खाड़ी के लिए, क्योंकि कोई एरिया खाली है, वहां से भारत अपनी मिसाइलों के परीक्षण कर सकता है। और भारत अपनी मिसाइलों के परीक्षण कहां से करता है, अब जरा आइए इसको भी समझते हैं। नोटम होता क्या है, नोटम को समझिए। नोटिस टू एयरमैन, यानी कि होता क्या है, नोटम की फुल फॉर्म समझिएगा दोस्तों। नोटिस टू एयरमैन, यानी कि जो एरिया आपसे खाली कराया गया है कि इस एरिया में इतने अक्षांश से इतने देशांतर तक आप जहाज नहीं उड़ा सकते हैं, मतलब वहां पे कोई ड्रोन नहीं उड़ेगा, कोई जहाज उस एरिया में नहीं उड़ेगा। साथियों देखो दोस्तों, जैसे ये हमारा देश है, इस देश के 100 किलोमीटर ऊपर अगर कोई जहाज उड़ रहा है तो उसको तुम्हारे देश से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि हमारे देश से अगर 100 किलोमीटर ऊपर तक कोई जहाज जा रहा है, सिर्फ 100 किलोमीटर से नीचे, तो उसे हमारे देश की परमिशन लेनी होगी। पहली पॉइंट तो ये, वरना हमारे देश से अगर 100 किलोमीटर ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 किलोमीटर का एरिया जिस तरीके से आपकी थल मानी गई है उसी तरीके 100 किलोमीटर तक का एरिया आपके देश का ही हिस्सा माना जाता है। अब ये नोटम जारी किया है बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों आपको पता होगा उधर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से जहाज आते हैं। अब वो जहाज इस वाले एरिया से नहीं आ पाएंगे, अब उनको कोलकाता घूम के तब आना होगा, तब जाकर वो इंडिया में एंट्री करेंगे। तो नोटम आप समझ गए होंगे, नोटिस टू एयरमैन ही नोटम कहा जाता है, जिसको भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये तभी जारी किया जाता है साथियों जब कुछ भारत सरकार विशेष करने जा रही हो और कुछ खास करने जा रही हो। अगर मैं नोटम की बात कर रहा हूं तो नोटम 100 किलोमीटर से लेकर और आप 10,000 किलोमीटर तक कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों, जरा समझिएगा साथियों। अगर हम बात करते हैं, देखिए डीआरडीओ की जब मैं बात करता हूं, डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ के जो वर्तमान चेयरमैन है वो है डॉक्टर वी समीर कामत जी। अगर बात की जाए दोस्तों, भारत जहां से अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, लेकिन अब व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। ये अब्दुल कलाम द्वीप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और यहीं पर बच्चों एक आईटीआर केंद्र भी है। आईटीआर का मतलब आप जानते हैं, आईटीआर केंद्र का मतलब होता है इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज, मतलब यहां से भी भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षेपण करता है और यहां से भी भारत मिसाइलों का परीक्षेपण करता है। अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, जो कि 390 एकड़ में फैला हुआ है साथियों। भारत यहां से
अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है, जिन मिसाइलों में अग्नि है, अग्नि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। अब तो हम अग्नि 6 का भी, बस हमारे डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर वी समीर कामत जी ने कह दिया है कि अब हम तो केंद्र सरकार के वेट कर रहे हैं। जिस दिन केंद्र सरकार हमें कह देगी उस दिन हमारा काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी हम अग्नि 6 को लॉन्च कर देंगे, जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक है। और जिस दिन 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल हमारे देश के पास होगी, उस दिन चाइना, उस दिन अमेरिका जैसे देश भी भारत को कुछ कहने से पहले सोचेंगे कि यार ये तो ऑलरेडी ताकतवर है और हम आज भी ताकतवर है। हिम्मत नहीं चाइना की, हिम्मत नहीं पाकिस्तान की कि आंखें उठा के बात कर ले। अगर हम बात करें साथियों, हमारे पास अग्नि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 होने वाली है। अग्नि प्राइम है हमारे पास, उसका भी हम सफल परीक्षण कर चुके हैं। अग्नि 6 के लिए हमारे डीआरडीओ के चेयरमैन जो है समीर कामत जी, उन्होंने साफ बोल दिया है। तो यहां से मतलब इस अबुल कलाम द्वीप से भारत अग्नि, पृथ्वी और आकाश मिसाइल का परीक्षण करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो व्हीलर द्वीप है ये लगभग 390 एकड़ में फैला हुआ है साथियों। और मैंने अभी आपको ये बताया कि इस बार एरिया कितना खाली कराया गया है, मतलब 3550 किलोमीटर का जो एरिया है वो खाली कराया गया। मतलब 3550 किलोमीटर के एरिया में चेतावनी दी गई है कि इस एरिया में कोई भी जहाज नहीं उड़ेगा, इस एरिया में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ेगा। अब कब ये परीक्षण करेंगे, देखो ध्यान से सुना, कब परीक्षण करने जा रहे हैं, किस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी या तो भारत सरकार को होती है या डीआरडीओ को होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, ये गुप्त चीजें होती हैं, या तो भारत सरकार को पता होगा और या डीआरडीओ को। और हम चाहते भी हैं कि ऐसी चीजों को गुप्त रखा जाए जो देश की सुरक्षा के लिए हो। ठीक है, इस बार 3550 किलो। अब आप थोड़ा सा सोचो दोस्तों, अगर मैं 3550 किलोमीटर की बात करता हूं, देखिए जब हमने 2025 में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था तो उस समय 4790 किलोमीटर एरिया तक का हमने नोटम जारी कराया था। मतलब भारत सरकार ने नोटम जारी किया था 20 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक के लिए ये नोटम जारी हुआ था। मतलब उस दौरान वहां से कोई जहाज नहीं उड़ेगा, कोई ड्रोन नहीं उड़ेगा, कोई एयरफोर्स का भी जहाज है वो भी उस एरिया से नहीं जुड़ेगा साथियों। ये सरकार की खुली चेतावनी है, क्योंकि भारत सरकार इस बार कोई सीक्रेट प्लान कर रही है, कोई सीक्रेट मिसाइल का परीक्षण करने वाली है। लेकिन अंदाजा लगाने वाले जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग हैं उनका मानना यह है दोस्तों, मैं आपको जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अबुल कलाम द्वीप से हम अपनी मिसाइल का परीक्षण करते हैं। एक आईटीआर केंद्र भी है जो कि उड़ीसा में चांदीपुर में, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज। भारत यहां से भी अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है। ये तो वैसे भी तट के पास में है, ये तो समुद्र में जाके लगभग 150 किलोमीटर समुद्र से दूर तो यही पड़ता है अबुल कलाम द्वीप। और यहां से वो बंगाल को मतलब इस एरिया में दोस्तों आपने देखा होगा कोई देश नहीं है, ये एरिया बिल्कुल खाली है। और जब बिल्कुल खाली है तो आप परीक्षण कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखो हमेशा उत्तरी कोरिया, अगर हम बात करें उत्तर कोरिया और जापान में हमेशा क्या रहता है बच्चों, डिस्प्यूट रहता है। जापान में हमेशा डिस्प्यूट, क्यों? क्योंकि जब भी उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है वो जापान के ऊपर से जाती है और जापान को इस बात का डर रहता है कि अगर कोई मिसाइल किस दिन फ्यूज हुई या किसी दिन मिसाइल में कोई दिक्कत हुई और वो जापान में गिरी तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसको लेकर उत्तर कोरिया और जापान में हमेशा डिस्प्यूट रहता है। लेकिन भारत सरकार जब भी कोई मिसाइल का परीक्षण करती है तो वे बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में करती है। एरिया खाली है, उधर कोई देश नहीं है साथियों। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं हमारी जो अग्नि मिसाइल की सीरीज है उसमें अग्नि 1 जिसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर तक है, अग्नि 2 जिसकी क्षमता 2000 से 3000 तक है, अग्नि 3 से लेकर और अग्नि 5 तक इनकी मारक क्षमता 3500 से ज्यादा है। और इस बार का नोटम कितना जारी किया गया सर? अगर हम इस बार के नोटम की बात करते हैं तो नोटम भी लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है ना, 3500 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों मुझे जो लग रहा है, बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि शायद अग्नि 3 का परीक्षण किया जा सकता है। और काफी लंबे समय की अगर मैं बात कर रहा हूं, पिछले 1 वर्ष की, जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत हर दूसरे दिन 10वें दिन कोई ना कोई मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। और दोस्तों अपनी मजबूती है तो मजबूती दिखानी होगी, सीधी सी बात है। अगर कोई देश हम पर आके उठाएगा तो हम उस देश के नागरिक हैं कि तुम प्यार से बोलकर हमारी जान ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने आके दिखाई तो आके निकाल लेंगे हम तुम्हारी, हम उस देश के नागरिक हैं। तो शायद भारत सरकार मतलब डीआरडीओ अग्नि 3 का या अग्नि 4 का किसका परीक्षण करने जा रही है वो तो समय बताएगा। लेकिन भारत सरकार की बंगाल की खाड़ी में चेतावनी जारी हो चुकी है, भारत सरकार के द्वारा नोटम जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में लगभग 3550
3550 किलोमीटर का नोटम जारी किया गया है। इस एरिया को खाली करा गया है कि मतलब इस एरिया में आने वाले 2 दिन के लिए कि कोई जहाज नहीं उड़ेगा, ना कोई ड्रोन उड़ेगा दोस्तों। तो ये था छोटा सा मुद्दा जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखो साथियों, नोटम क्या होता है, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। बंगाल की खाड़ी में चेतावनी, भारत एक सीक्रेट मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। और जैसा हमने अभी आपको बताया कि जब भी नोटम जारी किया जाता है तो दोस्तों उस एरिया में जैसे प्लेन उड़ना बंद हो जाता है, उस एरिया में कोई ड्रोन जा रहा है, ड्रोन को बंद कर दिया जाता है। और ये नोटम अभी जारी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष एक पहलगाम अटैक हुआ था, जो हमारे निहत्थे भाइयों को धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई थी। तो उसके बाद हमारे भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें नस्ते नाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के उन नो एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। तुम आंखें उठाओगे तो इस बार आंखें निकाल लेंगे हम तुम्हारी, हम उस देश के नागरिक हैं साथियों। तो अभी आपने देखा ये न्यूज है दोस्तों इंडिया टुडे की, भारत ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइल के परीक्षण के लिए नोटम जारी कर दिया है। और ये इस समय का महत्व इसलिए भी है साथियों, परीक्षण की अवधि ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के साथ मेल खाती है, क्योंकि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और इसको भी जो लॉन्च किया जाएगा वो 7 मई के आसपास में ही हम ये परीक्षण करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, उम्मीद तो यही है कि भारत कोई अग्नि मिसाइल का ही परीक्षण यहां से करेगा। और जब भी हमें नोटम जारी कराना होता है उसका एक प्रोसीजर होता है। डीआरडीओ इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए बोलता है, डिफेंस मिनिस्ट्री इसको एविएशन मिनिस्ट्री के लिए बोलती है, एविएशन मिनिस्ट्री इसको इंडियन गवर्नमेंट से बोलती है, तब जाकर यह जारी किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में इसको जारी किया गया है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले फतेह 2 मिसाइल लॉन्च करके हमको डराने की धमकाने की कोशिश की है। देखो मेरे पास फतेह 2 मिसाइल है जो लंबी दूरी की मारक क्षमता है इसकी, लेकिन कोई बात नहीं। नोटम को मैंने आपको बताया, नोटिस टू एयरमैन इसकी फुल फॉर्म होती है कि इस एरिया में कोई जहाज, प्लेन और कोई ड्रोन यहां इस एरिया में नहीं उड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इधर से बहुत जहाज मतलब इस एरिया से आते हैं, इनको रोक दिया जाएगा। अब अगर इन्हें इंडिया आना तो कोलकाता घूम के आना होगा साथियों। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत आईटीआर से भी अपनी मिसाइल का परीक्षण करती है। आईटीआर की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेशन टेस्ट रेंज, और भारत यहां से अबुल कलाम द्वीप से भी अपनी मिसाइलों को परीक्षण करती है। अबुल कलाम द्वीप से भारत अग्नि, पृथ्वी और आकाश मिसाइल का परीक्षण करता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आज मुझे आप सबके सामने रखनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के जरूर जाइएगा और आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अगर आप नए आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो बच्चों आपसे हमारी एक गुजारिश है हाथ जोड़कर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसी और भी कोई मुद्दा आता है तो मैं उस मुद्दे को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं साथियों। जय हिंद, जय भारत।